आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना। पहले 2 एजेंडे का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से सुझाव मांगे थे। इसके बाद देश में 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा। ऐसे में ये मुद्दा देश भर में फिर से एक बार चर्चा में है। केंद्र सरकार ने पहले भी 21वें विधि आयोग से यूसीसी पर सुझाव मांगे थे। इस पर आयोग ने समाज के सभी वर्गों पर समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की जांच की थी। इस विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार नाम से सुझाव पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि अभी देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं। अब 22वें विधि आयोग का कहना है कि इस सुझाव पत्र को जारी किए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लिहाजा इस मामले की अहमियत पर अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए फिर से चर्चा जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान अधिकार संहिता का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की सिद्धांत की पालना करना है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्ध, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे।